आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सूर साम्राज्य, दिल्ली की गद्दी पर सूर साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई, किसने की। शेर शाह सूरी का ये टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे बिहार की एक छोटी सी जागीर के मालिक थे कौन, वे थे हसन खान। हसन खान एक व्यक्ति थे जो बिहार की एक छोटी सी जागीर के मालिक थे और उनके पुत्र का नाम था फरीद खान। अब क्या हुआ, एक घटना हुई जो उनके पुत्र थे फरीद खान, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था। फरीद खान ने तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था। तो बिहार सल्तनत के, बिहार के जो सुल्तान थे, बिहार के सुल्तान वो कौन थे, वे थे मोहम्मद बहार खां लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी बिहार के सुल्तान थे। तो उन्होंने खुश होकर फरीद खां को शेर खां की उपाधि दे दी, शेर खां। तो उनका नाम शेर खां पड़ गया, फरीद खां का नाम शेर खां पड़ गया। इसके बाद शेर खां की जिंदगी शुरू हुई, उनके अंदर जोश आया, वे अपने आप को शेर समझने लगे और आगे बढ़ने की उन्होंने सोची कि तुम्हें भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है और राजा बनना है। उन्होंने, शेर खां ने जौनपुर में अपनी शिक्षा ग्रहण की, जौनपुर में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद जौनपुर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद बिहार के जो सूबेदार थे, बिहार सूबेदार, उनके यहाँ नौकरी की, बिहार के सूबेदार के यहाँ नौकरी की। इसके बाद उस समय दिल्ली पर बाबर का शासन था। बाबर की सेना में नौकरी की। शेर खां ने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद बिहार के सूबेदार के यहाँ नौकरी की, उसके बाद बाबर की सेना में भी रहा। इसके बाद बिहार में अपना प्रभाव बढ़ाता चला गया, अपने साथ कुछ सेना छोटी छोटी जोड़ता चला गया आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद उसने मुग़ल साम्राज्य से टक्कर लेनी शुरू कर दी। कभी भी छोटी छोटी कहीं टुकड़ी है उनकी सेना की, उन पर हमला बोल देता था, कभी इधर कभी वहाँ कभी यहाँ। इस तरीके से उसने अपना काम आगे बढ़ने का शुरू किया। फिर क्या हुआ, 1540 की बात है। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध, जब उसने अपने आप को काबिल समझा कि अब मैं दिल्ली के सुल्तान के साथ टक्कर ले सकता हूँ, तब उसने 1540 में, उस समय दिल्ली के जो शासक थे वे हुमायूं थे, हुमायूं के साथ युद्ध छेड़ दिया कन्नौज में। तो वो युद्ध था कन्नौज का युद्ध, और वो हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध चलता रहा। शेर खां पूरी ताकत के साथ हुमायूं की सेना के साथ टक्कर लेता रहा। इस युद्ध में हुमायूं हार गया और भाग गया। भागकर वो फारस चला गया और वहीं पर छिपकर रहने लगा। अब युद्ध शेर खां ने जीत लिया था। तो वो जीतने के बाद दिल्ली पहुंचा और गद्दी पर कब्जा कर लिया। फिर शेर खां शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। ये वही था फरीद खां, बाद में इनका नाम पड़ा शेर खां। अब ये जो गद्दी पर बैठा तो ये शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। और फरीद खान का नाम जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा क्या था, वो था शेर शाह सूरी। अब इसने अपना शासन चलाना शुरू कर दिया शेर शाह सूरी ने। इसके दरबार में इसके दरबार में
शेरशाह सूरी के जो राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल वे वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल इनके दरबार में वित्त मंत्री थे। एक कवि भी थे मलिक मोहम्मद जायसी, आपने सुना होगा नाम, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना की थी, पद्मावत काव्य लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। वे इन्हीं के समकालीन थे शेरशाह सूरी के। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे, तो वो शासक था उस समय शेरशाह सूरी। जो रुपया है, रुपया आज आप जानते हैं, रुपया जो हमारी मुद्रा है, ये नाम शेरशाह सूरी ने ही दिया था। इसके जन्मदाता या ये नाम देने वाले शेरशाह सूरी ही है। इसके बाद इसने अपने शासनकाल में चांदी का रुपया चलवाया, चांदी का रुपया प्लस तांबे का दाम, तांबे का दाम चलवाया। एक तांबे की मुद्रा हुआ करती थी, उसको दाम बोलते थे। एक चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, उसको रुपया बोलते थे। ये शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चलवाए। इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ों का निर्माण भी कराया। निर्माण दिल्ली में, इन्होंने दिल्ली में एक दान के लंगर, दिल्ली में एक दान के लंगर की स्थापना की शेरशाह सूरी ने। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, एक दान के लंगर की स्थापना किसने की थी, तो वे थे शेरशाह सूरी। इन्होंने दिल्ली में ही रोहतासगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, वो भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कई बार, रोहतासगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी। इसके बाद तीसरी निर्माण इनका क्या था, वो था किला ए कुहाना। किला ए कुहाना ये एक मस्जिद थी, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही किया था, किला ए कुहाना का निर्माण। इसके बाद आप जानते हैं, आपने नाम सुना है जीटी रोड। जीटी रोड, जीटी रोड का नाम आपने सुना है। ये जीटी रोड ग्रांड ट्रक रोड, ये भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। इसके बाद जो पटना है, पटना, उसका नाम पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो नाम भी शेरशाह सूरी ने ही चेंज किया था। पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था और बाद में उसका नाम शेरशाह सूरी ने पटना रख दिया था, जो आज तक प्रचलित है। ये कार्य शेरशाह सूरी ने किए। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि 1545 में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं कालिंजर का युद्ध। एक युद्ध हुआ कालिंजर का युद्ध। वो युद्ध हुआ था राजा कीरत सिंह और शेरशाह सूरी के बीच। राजा कीरत सिंह और शेरशाह सूरी के बीच कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में। भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध चलता रहा। शेरशाह सूरी तोप लिए हुए था, वो तोप के ऊपर बैठा था। उस तोप का नाम था उक्का। उस तोप का नाम था उक्का, जिस तोप को शेरशाह सूरी चला रहा था। उस युद्ध को शेरशाह सूरी जीत गया। अंतिम समय चल रहा था युद्ध का, वो तोप चला रहा था तो अचानक जो तोप के अंदर बारूद रखे हुए थे, उस बारूद में आग लग गई और तोप फट गई और शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपना इलाज भी कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात फारस में हुमायूं को पता चली तो हुमायूं फारस से वापस आया। शेरशाह सूरी के बाद कोई योग्य शासक था नहीं,
उसकी मृत्यु हो गई थी, तो हुमायूं ने आकर दिल्ली की गद्दी पर पुनः दोबारा कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी का आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी ये वीडियो अभी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।